बच्चों, पता है अभी अभी मैंने यहाँ कुटीर के बगीचे से सूखे पत्ते इकट्ठे किए हैं ताकि बगीचा भी सुंदर लगे। और पत्तों का मैं कुछ करने वाली हूँ। क्या करूँगी ये तो मैं बाद में बताती हूँ। बताइए, आज आपने क्या क्या किया? आपने अपने मम्मी पापा को थोड़ी मदद की ही होगी, है ना? कल मैंने बताया था कि मम्मी पापा की थोड़ी सहायता करना, तो आपने थोड़ी सहायता तो की ही होगी, पक्का की होगी। पता है, मैं छोटी थी ना, तो ऐसे मुझे खेल कूद अच्छे लगते थे। और जब दोपहर के समय में कोई भी खेलने के लिए नहीं होता था, क्योंकि धूप होती थी ना, तो कोई खेलने के लिए नहीं होता था, तो उस समय मैं क्या करती थी कि हमारे यहाँ ना एक आम का पेड़ था, बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठती और पेड़ पर बैठने वाले जो पक्षी होते हैं ना, उन्हें देखती, उन्हें ध्यान से सुनती, वो मुझे बहुत अच्छा लगता। हमारे यहाँ ना मेरे पिताजी जो थे वो रेलवे में डॉक्टर थे और हम लोग ना दाहोद में रहते थे। तो हमारा जो क्वार्टर था उसमें पीछे सर्वेंट क्वार्टर भी था। तो सर्वेंट क्वार्टर में एक भील मामा रहते थे। तो वो भील मामा दिन भर तो कहीं काम के लिए जाते थे, लेकिन फिर शाम को बगीचे में सहायता कर देते थे, बागवानी करने में सहायता करते थे। पापा के घर में बहुत बड़ा बगीचा था, तो वो काफ़ी सहायता करते थे, किचन गार्डनिंग में भी और वैसे भी बगीचे में। और उनकी जो पत्नी थी वो घर में सफाई वगैरह में आई की सहायता कर दिया करती थी। तो उन्होंने ना एक मुर्गी पाल रखी थी। मुझे बड़ा मज़ा आता था उसे देखने में। फिर क्या हुआ, उसने मुर्गी ने ना अंडे दिए और अंडे के ऊपर ना वो क्या बोलते हैं उसको, जो भील मामी थी ना, वो ना अंडे के ऊपर उसको बैठने दे, मतलब मुर्गी को बिठाए रखती थी। तो क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश में हम कहते हैं हैचिंग। तो इस तरह से वो मुर्गी जो है वो हैचिंग करती थी अंडों की, ताकि अंडों की गर्मी बनी रहे और अंदर जो है वो जो चूजा है, छोटी जो मुर्गी का बच्चा है, वो डेवलप होता रहे। तो इस तरह से वो करती थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उसे देखने में। उस समय मेरी उम्र रही होगी कुछ 7-8 साल की। तो मैं बड़े गौर से देखती थी कि ये बैठी है। फिर मैंने उनसे पूछा भी कि भील मामी ये इसके ऊपर क्यों बिठाया? तो वो बोली, बैठने से ना इसमें से बच्चे निकलेंगे। मैंने कहा, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से बच्चा कब निकालना है? तो उसने कहा, नहीं, वो ऐसे हमें थोड़ी ना निकालना होता है, वो तो खुद से निकल जाता है। मैंने कहा, हाँ, तो अच्छा कैसे? तो उसने कहा कि नहीं, वो ना अंडा अपने मन से हिलने लगता है। जब हिलने लगता है तो हम समझ जाते हैं अभी इसमें से बच्चा निकलेगा। लेकिन ऐसे वो कई घंटों तक हिलता रहता है, कभी कभी 2 दिन 3 दिन तक हिलता रहता है। तो मैंने कहा, ऐसे कैसे हिलता है? फिर आप फोड़ के निकाल क्यों नहीं लेते बच्चे को? तो वो बोली, नहीं, ऐसे नहीं निकालते। तो मैंने सोचा, अच्छा ठीक है। मैंने कहा, भील मामी अंडा हिले ना तो मुझे दिखाना। उसने कहा, ठीक है। तो जब फिर वो अंडा हिलने लगा तो उसने मुझे दिखाया। अंडा अपनी जगह पे ही थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। तो अंदर से थोड़ी सी आवाज़ भी, एकदम बारीक आवाज़ आ रही थी, ऐसे टक टक ठक टक ठक टक। तो समझ में आ रहा था कि अंदर से वो बच्चा जो है मुर्गी का, वो उसको चोंच मार रहा था ताकि बाहर का जो कवर है वो टूट सके, अंडे का जो छिलका है वो टूट सके। तो मुझे भी देखने में अच्छा तो लग रहा था। फिर मुझे ना थोड़ा सा भील मामी पे गुस्सा भी आ रहा था कि भील मामी ऐसा क्यों करती है। मैं जैसे उसके पास गई, वो बोली, नहीं, हाथ नहीं लगाना, उसे नहीं तोड़ना, उसको अपने आप बाहर निकलने दो। मैंने कहा, ठीक है। धीरे धीरे करते सारे ही अंडे उनके हिलने लगे थे। तो फिर मैंने सोचा, चलो अभी इसमें से निकलेंगे बच्चे तो बहुत मज़ा आएगा।
फिर देखा तो 3 दिन के बाद मैंने तीसरे दिन 2.5 दिन पौने 3 दिन लगभग वो अंडा हिला। फिर उसमें से एक चूजा निकला, मतलब वो इसका बच्चा निकला, मुर्गी का बच्चा निकला, बड़ा प्यारा सा। झट से वो मुर्गी ने उसको अपने पंखों में ले लिया और एक तरह से बोल सकते हैं उसको साफ़ सुथरा भी कर दिया थोड़ा, या उसके जो भी उसको शायद अंदर जो गर्मी होती है, तो बाहर तो ठंड होती है ना, बाहर की हवा ठंडी रहती है, सूखी भी रहती है, तो उसने उसको अपने पंखों में ले लिया। थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे उसको हवा के संसर्ग में आने दिया। ऐसे करते करते सारे चूजे, सारे बच्चे निकले और बड़े प्यारे थे, बहुत ही अच्छे थे। तो वो देख कर के मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा अच्छा, बहुत ही अच्छे हैं बच्चे, कितने प्यारे प्यारे से हल्के पीले रंग के, उनको देख कर के बहुत ही मज़ा आया। फिर दूसरी बार ऐसे ही वो चूजे निकालने वाली थी, तो मैंने कहा कि अभी फिर से जब अंडे हिलेंगे ना तो मुझे बताना, मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो मामी बोली हाँ ठीक है। भील मामी ने कहा अच्छा ठीक है, जब भी हिलेगा अंडा तब मैं तुम्हें दिखा दूँगी। तो वो अंडा हिलने लगा। तो भील मामी ने सोचा कि मुझे तो पता ही है कि उसको हाथ नहीं लगाना है, खुद से उसको होने देना है। तो मैं थोड़ी देर तक देखती रही। एक दिन तो उसको देखा, दूसरे दिन फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा दया आ गई। मुझे लगा अरे बेचारा बच्चा अंदर कितनी कोशिश कर रहा है, भील मामी तो बड़ी दुष्ट है। तो मैंने क्या किया, जब भील मामी घर का काम कर रही थी ना, तो मैंने चुपचाप से वो अंडे को लिया और हौले से उसको फोड़ा और उसमें से बच्चा बाहर निकला। तो मैंने भील मामी को बोला भील मामी देखो बच्चा बाहर निकला। तो उसने देखा, वो समझ गई कि ये तो मैंने किया है। अब चूंकि वो तो हमारे यहाँ नौकर थे तो मुझे वो डांट तो नहीं सकती थी, लेकिन उसने ना थोड़ा सा गुस्से से मुझे देखा कि मैंने गलत काम किया है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मैंने सोचा मैंने तो सहायता की है, उसमें क्या हो गया। तो फिर क्या हुआ, लेकिन 2 घंटे के अंदर वो बच्चा मर गया। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा ये कैसे हो गया, ये क्यों मर गया। तो भील मामी बोली अरे वो जब कितने 1000 बार अंदर से मारता है ना, घंटों तक कोशिश करता है, वो चोंच मारता रहता है, तो ऐसा करने से एक तरह से उसकी कसरत होती है। वो कसरत करने से उसके अंदर मजबूती आती है, और वो मजबूती आने के कारण ही जब वो बाहर निकलता है तो वो ज़िंदा रह पाता है। तो तुमने इसको तोड़ दिया, तो अभी उसमें तो वो मजबूती आई ही नहीं थी ना। तब मुझे अपनी गलती समझ में आई। तब तो वो बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर मैं जब बड़ी हो गई, उसके बाद में जब मैं नौकरी वगैरह भी करने लगी, फिर ना करते करते धीरे धीरे ना मुझे एक बात समझ में आई बच्चों। वो बात आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ना जिस तरह से वो मुर्गी के बच्चे ने चोंच मार मार के अपने आप को मजबूत किया, ये उसके जीवन का संघर्ष था जिससे उसके अंदर मजबूती आई, वो जीने के योग्य हुआ और वो जिया। और जिसकी मैंने सहायता की थी वो चूँकि जीने के योग्य हो ही नहीं पाया था, उसके पहले ही उसे बाहर ले लिया तो उसकी मृत्यु हो गई, वो नहीं जी पाया। तो बच्चों, मैंने ये सीखा इस बात से कि अपने जीवन में भी हम कई बार ठोकर खाते हैं, कई बार जीवन में हम फेल होते हैं। फेल होने से मतलब ये नहीं कि हमने किसी विषय में हमें कम नंबर मिले। फेल होने का मतलब है कहीं हमें सफलता नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली, तो हम उदास हो जाते हैं। कभी हमें शिक्षक डांट देते हैं, कभी हमें माता पिता डांट देते हैं, तो भी हम उदास हो जाते हैं। कभी हम ठीक से, मान लो स्कूल का एनुअल फंक्शन है, किसी डांस में हम पार्टिसिपेट करना चाहते थे, नहीं कर पाए, हमें नहीं लिया गया, या गाने की कंपटीशन में, ग्रुप सॉन्ग में हमें नहीं लिया गया, तो हम तुरंत निराश हो जाते हैं।
ये भी एक तरह का फेलियर ही होता है और उस फेलियर से हम निराश होते हैं। लेकिन पता है बच्चों, इसी फेलियर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और ये जो है ना, ये हमारा उस चूजे का अंडे के छिलके पर चोंच मारने जैसा ही है कि कोशिश हम करते रहते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी सीखते हैं। और विशेष तौर पे जब हमें कोई बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल देता है ना किसी बात पे, तो देखो 2 तरह के लोग होते हैं। या तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, और या फिर कुछ लोग होते हैं वो ठान लेते हैं अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। तो बेटा तुम इसी तरह के बनना कि ना अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। जीवन में बहुत सारे तरह के फेलियर्स आ सकते हैं, क्योंकि जीवन है, हर जगह तो हम सफल नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं हमें जीवन में असफलता भी मिलती है। तो हमेशा उस चूजे का संघर्ष याद रखना कि जिस तरह से चूजा हजारों बार चोंच मारता है तब जा कर के वो छिलके से बाहर आ पाता है, उसी तरह बच्चों हम भी अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, आप बचपन से बड़े होंगे, बड़े होते होते जीवन में कभी सफलता मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी कोई हमें डांटेगा, कभी कोई हमें चैलेंज करेगा, कभी कोई हमें तंग करेगा। इन सारी बातों से हमें एक ही बात सीखनी है, वो है कि इन सब बातों की ओर ध्यान मत दो, आप ध्यान उस तरफ दो कि आपको क्या करना है। आपको किस बात के लिए लोगों ने चिढ़ाया ये सोचो। कोई बात नहीं आती थी इसलिए चिढ़ाया क्या? ठीक है, तो अब तो वो बात सीख के ही दिखाएंगे। मैं आपको एक मज़ेदार तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी एक बात बताना चाहूँगी कि मैं ना बचपन में मेरा गणित बहुत ख़राब था। गणित विषय में मेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे, और ये बात ना मेरे मन में रह ही गई कि मैं गणित में कमज़ोर हूँ। तो पता है मैंने क्या किया? बचपन में तो कुछ नहीं कर पाई, मतलब उस समय ऐसा अंदर से ऐसा भाव नहीं आया, या किसी ने मुझे उतना समझाया नहीं कि नहीं तुम्हें इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। लेकिन फिर जब मैं बीएड कर रही थी, यानी टीचर्स ट्रेनिंग, तो वो उस समय ना मुझे उस वर्ष लगा कि ना यदि मैं किसी भी बात के लिए मन में गिल्ट रखती हूँ या ये सोचती हूँ कि मुझे ये नहीं आता है या ये विषय मेरा कमज़ोर है, तो फिर मैं ना एक अच्छी शिक्षिका कैसे बन सकूँगी। क्योंकि पहले तो मेरे अंदर से ये सारे भाव निकल जाने चाहिए कि ना मुझे फ़लाँ विषय मेरा कमज़ोर है या फ़लाँ विषय मुझे नहीं आता। क्योंकि जब तक ये भाव रहेगा तो मैं मेरे स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाऊंगी। तो मैंने क्या किया कि उस साल स्पेशल स्टैटिस्टिक्स करके सब्जेक्ट था। मैंने प्रिंसिपल सर को बताया, मैंने कहा सर मेरा ना गणित बहुत कमज़ोर है, लेकिन ना मैं इस भाव को, इस गिल्ट को मन से निकालना चाहती हूँ, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, तो क्या मैं ये विषय ले लूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा ले लो, ये विषय मैं ही पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें। तो मैं ना तुम कमज़ोर हो, तुमने बताया, तो मैं तुम्हें ना स्पेशल होमवर्क दूंगा और वो होमवर्क तुम्हें करके लाना है। यदि तुमने नहीं किया ना, तो जिस दिन तुमने होमवर्क नहीं किया उसी दिन से वो सब्जेक्ट हटा करके तुम्हारा दूसरा कोई सब्जेक्ट लगा दूंगा। मैंने कहा नहीं सर मैं पक्का करूँगी, मेरी मेहनत करने की तैयारी है, मैं तो इस गिल्ट को मन से निकालना चाहती हूँ। और बच्चों उन्होंने मुझे इतना होमवर्क दिया कि बाप रे, मैं पूरा दिन तो कॉलेज में निकलता था और कॉलेज के बहुत सारे असाइनमेंट्स होते थे, तो दिन पूरा, और मेरा कॉलेज जाने आने का समय जो है वो 45 मिनट्स बस में जाते थे, प्लस बस स्टैंड पे वेट करना पड़ता था। इन शॉर्ट पूरा दिन निकल जाता था, और उनका होमवर्क करने के लिए मुझे सुबह जल्दी उठ करके वो होमवर्क पूरा करना पड़ता था। लेकिन मैंने वो किया, और मन से वो भाव पूरी तरह से तब निकला जब यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में मेरे उस विषय में 95% मार्क्स आए। तो बच्चों इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, मन में सिर्फ इतना सोचना कि जिस तरह से उस चूजे ने ठोक के, चोंच मार के उस अंडे को फोड़ लिया, आप भी
अपने जीवन की हर कमी का वो अंडा फोड़ सकते हो। बस कोशिश करनी है और मुझे पूरा विश्वास है अभी तो आपको मस्त छुट्टियां मिली हैं। देखिए, क्या आपका कोई विषय तो कमज़ोर नहीं? आपको टेबल्स तो अच्छे से याद है ना? टेबल्स याद होने का मतलब ऐसे नहीं है कि आप ऐसे बोलो यस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। इसको टेबल्स याद होना नहीं कहते हैं। टेबल्स याद होने का मतलब है कि जैसे आपको पूछा जाए 12 आएगा तो तुरंत आपको 60 बोलते आना चाहिए। तो इस तरह से जब आपको याद हो तभी टेबल्स याद हैं, ऐसा कहा जा सकता है। यदि आपकी ये स्पीड रही तो आप मैथ्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और आप जानते हैं भारतीय जीन्स जो है ना, जीन्स जिससे हमारे गुण आते हैं हमारे अंदर, भारतीय जीन्स में मैथ्स जो है, गणित जो है, इसके लिए बहुत अच्छे जीन्स है, स्ट्रॉन्ग जीन्स है भारतीय लोगों के। तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी बात आपको जो लगे कि नहीं कर पाते हो, उसके लिए कोशिश ज़रूर करना। और हाँ, आज क्या करोगे? कल मम्मी पापा को थोड़ी थोड़ी मदद की थी, वो तो कंटिन्यू करना। पूरा दिन पड़ा है ना अभी तो आप एक काम कर सकते हो। यदि आपकी उम्र 8 साल से ज़्यादा है तो फिर आप अपनी मम्मी के पास से चाय या कॉफ़ी बनाना सीख सकते हो। देखो आपको बनानी आती है क्या? तो चलिए बच्चों, अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी तरह मज़े में। बाय।